भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। 1 जून को सत्येंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। वे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। FIH विश्व रैंकिंग जारी नई सूची में ऑस्ट्रेलिया देश की हॉकी टीम पहले स्थान पर है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह देश भर में जिला मुख्यालयों, राज्यों की राजधानियों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया है। 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। वे मेवाड़, जो कि वर्तमान में राजस्थान के 13वें राजा थे। आपको बता दें कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई 18 जून 1567 को महाराणा अकबर और सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 में रशीम साहू को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में राजेश गेरा को बनाया गया है। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर को खत्म कर दिया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है, जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम दिया गया है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया की शार्क खाड़ी स्थित विश्व विरासत क्षेत्र के उथले पानी में खोजा गया है। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू किया गया है। इस दूरबीन का निर्माण कनाडा, बेल्जियम और भारत के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है। सेंट ऑफ द संतूर और किंग ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से मशहूर पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। बात करते हैं चिल्का झील की, तो इस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया है। इस गणना के मुताबिक चिल्का झील, जो एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की। 5 जून को पेरिस में खेले गए फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने 8वीं वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से मात दी है, जिससे राफेल नडाल ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 71 भारतीय विश्वविद्यालयों ने स्थान पाया है, जिसमें भारतीय विज्ञान स्थान ने रैंकिंग में 42 स्थान प्राप्त किया है। चीन का सिन्हुआ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्रांस के चैटारोकस शहर में पैरा शूटिंग विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय शूटर अवनी लेखारा और श्रीहर्ष देवारेड्डी ने गोल्ड मेडल जीता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को 180वां स्थान मिला है, यानी कि नीचे पायदान से देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर है। यह पहली बार है जब भारत रैंकिंग में सबसे नीचे रहा है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर डेनमार्क है। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 176वां, बांग्लादेश 177वां और म्यांमार 189वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम रिविटलाइजेशन कोलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन रखी गई है। महासागर पृथ्वी का 71% भाग को कवर करते हैं। महासागर दुनिया भर में 1 अरब से भी अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। महासागरों को ग्रह का फेफड़ा भी कहा जाता है। MF हुसैन को पद्म श्री 1955 में दिया गया था। उन्हें 1973 में पद्म और 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 9 जून को उनकी पुण्यतिथि थी। संत कबीरदास के गुरु रामानंद थे। कबीर 15वीं सदी में एक रहस्यवादी कवि और संत थे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान तमिलनाडु को मिला है। हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून अमेरिका के न्यूयॉर्क में पारित किया गया। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्स की। हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में पहली बार खगोलविदों ने घूमते हुए एक पृथक ब्लैक होल यानी कि आइसोलेटेड स्टेलर ब्लैक होल के द्रव्यमान को मापा है। इसे नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से मापा है। हाल ही में UN की सहायक महासचिव के रूप में रबाब फातिमा को चुना गया है। बात करते हैं एशिया कप हॉकी 2022 की, तो दक्षिण कोरिया पुरुष हॉकी टीम ने यह खिताब अपने नाम किया है। अग्निपथ भर्ती योजना जो काफी सुर्खियों में रही, इसमें सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत की है। यह योजना सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। बात करते हैं कोविड-19 की, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स जारी की है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। यह डिस्प्ले
ये फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए में निवेश से स्थापित होगी। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का सबसे पहला सफर कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के बीच रहा। यह ट्रेन पूरी तरह से धुआं मुक्त है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष, जो कि देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है, का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के शिमला के गेयटी थिएटर में किया गया। लद्दाख के हानले में चांगतांग वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हानले खगोल के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस बार यह दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम के तहत मनाया गया। आपको बता दें कि 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बनी है। यह ट्रेन देखो अपना देश पहल के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास है। हाल ही में दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दुनिया के 122वें सबसे लंबे पुल का उद्घाटन, जिसका नाम पद्मा ब्रिज है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। राजस्थान सरकार ने मीनार गांव, जिसे वर्ल्ड विलेज भी कहा जाता है, वन विभाग ने इस गांव को वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की अपनी वार्षिक रैंकिंग और 2022 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रिया देश का वियना शहर पहले स्थान पर बना हुआ है। नई दिल्ली का स्थान 112वां और मुंबई 170वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है। जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, जिसे ईरान देश ने लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने हाल ही में अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाया गया है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार बंगलुरु हवाई अड्डा कर्नाटका को दिया गया है। भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में यूरेनियम के नए भंडार मिले हैं। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है। बिहार राज्य सरकार जल्द ही राज्य में जाति आधारित जनगणना करने वाली है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नए CEO के रूप में परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया है। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब PV संधू ने जीता है। जल्द ही भारत के संरक्षित जंगलों में लुप्त प्राय वन्य जीव चीता के घूमने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि 5-6 चीतों का पहला जत्था दक्षिण अफ्रीका से आने वाला है। यह पहली बार है जब किसी बड़े मांसाहारी का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण होगा। भारत आने पर इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा। आपको बता दें कि चीते का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है।